गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गीता में भगवान ने एक बात कही है एक श्लोक में, हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। सब समय में तू मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। सब समय में। अब सब समय में हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, एक माँ के बच्चे को सब समय में पता है कि ये मेरी माँ है। माँ को सब समय में पता है कि ये मेरा बच्चा है। रटना नहीं पड़ता, कोई नाम जप नहीं करना पड़ता उसके लिए, याद करने के लिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। याद करता है ऐसे? नहीं। उसको मालूम है, उसको पता है, उसके अंदर बैठ गया है, उसको बचपन से बताया गया ये तेरी माँ है, और उसने मान लिया ये मेरी माँ है। अब कोई रटना नहीं है। तो भगवान जो ये कह रहे हैं, तो सब समय में मेरा स्मरण कर, ये तभी हो पाएगा जब हम मान लेंगे कि हम भगवान के हैं। कैसे करें? अभी तो अंदर से आवाज नहीं आती है, समझ में तो आता है कि हम भगवान के। देखिए, एक दिन था दुनिया में जब हम नहीं थे और हम यहाँ पैदा हुए। हम कहां से आए? पैदा हुए तो माँ के पेट से शरीर आया, लेकिन हम जो स्वयं, शरीर के मरने पर शरीर यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन हम निकल जाएंगे इसमें से। तो ये हम कौन? हम इसकी बात कर रहे हैं जो अभी हम इस शरीर में हैं। जन्मों जन्मों की याद आ जाए, 50 जन्म की याद आ जाए, तो 50 जन्म में हम वहां थे, ये थे, वो थे, सब बता देंगे। इसका मतलब हम जो उन शरीरों में 50 में थे और आज इस शरीर में हैं, हम वो सेम हैं, हम नहीं बदलते। एक शरीर छोटा, दूसरा मिला, दूसरा छोटा, तीसरा मिला, तीसरा छोटा, चौथा मिला, और आज इस शरीर में है। और एक दिन आएगा ये शरीर भी छोड़ जाएगा। एक किन्हीं से बात हो रही थी तो बोले कि गुरु भगवान के बहुत शुक्राने हैं, गुरु ने हमें बहुत सुरक्षित रखा इस समय में। तो अब कुछ कमी मेरी भी है, मैं साफ बोल जाता हूँ, जरा स्पष्टवादी हूँ। गुरु से मैंने यही सीखा है कि सच बोलो। अब सच थोड़ा तो कड़वा होता ही है, कितना ही मीठा करके बोलो, कितना ही अच्छा करके बोलो, थोड़ा सा तो कड़वा होता ही है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप हमेशा जीते रहोगे क्या? आपने कहा गुरु ने हमें सुरक्षित रखा, ये आपका वहम है। आपकी सांसें थी, चल रही थी। जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, अर्थात मरने का समय आ जाएगा, तो आपको कोई सुरक्षित रख नहीं पाएगा। भगवान भी नहीं रखेंगे। क्यों? भगवान रख सकते हैं, लेकिन उनको कोई और काम कराना है। देखिए, जब कंपनी में एक जगह लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो ट्रांसफर कर देती है दूसरी जगह के लिए। अब हम तो साहब यहाँ के हैं, हम तो यहाँ आए थे, हम तो यहाँ रह रहे थे, हम तो यहाँ काम कर रहे थे, कुछ भी कहते रहो, कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, वहां चले जाइए दूसरी जगह। सेम भगवान के यहाँ होता है। यहाँ पर सांसें पूरी हो गई, उम्र पूरी हो गई, अब आप चलो दूसरी जगह, दूसरे जन्म में चलो, दूसरे घर में चलो। हम कहते थे ये घर मेरा, अब हो गया वो घर मेरा। तो ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोई घर हमारा नहीं है। ये सब समय बीत जाने वाला है। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। शरण आओ जी मतलब गुरु से ज्ञान लो, समझ लो। गुरु से जब ज्ञान मिलता है तो हमें समझ में आता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान का है। और अगला जन्म हुआ तो जो घर मिलेगा वो भी भगवान का ही होगा। तो हम तो भगवान के घर में रहते हैं, दुनिया भगवान की है। जिस घर में जाओगे भगवान का ही घर होगा, क्योंकि ये दुनिया भगवान की है। संसारी भगवान का है, सारा ब्रह्मांड भगवान का है, सारे यूनिवर्स। जैसे कहा अनेकों सृष्टियां हैं, भगवान ने कहा, अर्थात अनेकों पृथ्वियां हैं, अनेकों पृथ्वियों पे अनेकों जीव हैं, और सब पृथ्वियों के मालिक भगवान है। हम सब के मालिक भगवान है। अब मालिक कहने में थोड़ा सा दूरी हो जाती है। मालिक और नौकर का संबंध, मालिक और सेवक का संबंध, दूरी होती है थोड़ा उसमें। यहां क्या है,
हम सब भगवान से आए हैं, भगवान का अंश हैं हम। जैसे पिता का अंश उनका पुत्र होता है, ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, हम उनके पुत्र हुए। अब भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का घर है, हम उनके पुत्र हैं। अब कह लो मेरा घर है, पर अंदर में यही मानना चाहिए भगवान का घर है, क्योंकि ये छूट जाएगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा। कौन सा घर मेरा? जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई न दिल लगाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए। मत कर प्यार किसी से, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया लोग एक पेड़ पे सोती हैं रात को, बंदर होते हैं अक्सर, कभी किस पेड़ पर कभी किस पेड़ पर। वो एक पेड़ नहीं बनाते अपना, उन्हें खतरा रहता है कि लोगों ने हमें देख लिया होगा, इस रात इस पेड़ पर बंदर थे, अगली रात को वो हमला कर देंगे, पेड़ में आग लगा दी तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे सब। तो वो हर रात नई जगह ढूंढते हैं। पक्षी कहते हैं जब तक घोंसला नहीं बना लेते तो वो पेड़ अलग अलग घूमते रहते हैं। जो पेड़ उन्हें पसंद आ जाता है वहां घोंसला बना के बच्चे देकर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर से उड़ जाते हैं। वो पेड़ उनका नहीं रहता, किसी और पेड़ पर, किसी और पेड़ पर। देखिए बर्ड्स हैं कितनी माइग्रेट करती हैं। जब साइबेरिया में, रशियन कंट्रीज में सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बर्फ ही बर्फ, तो वहां की चिड़ियां भारत और इधर सारे इधर जो ये जो सदर्न कंट्रीज हैं, हमारा भारत जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं इस लेवल पे, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं होती, यहाँ आ जाते, माइग्रेट कर जाते। अब कौन सा घर उनका, वो या ये? फिर यहाँ गर्मी पड़ना शुरू होती है, वो चले जाते हैं वापस, वहां पर अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडा, क्योंकि वहां तो है ही ठंड। और ठंड जब ज्यादा हो जाए तो फिर चल लो, निकल लो, दूसरा घर बना लो, कहीं और घर ले लो। बहुत सर्दियां जब अलीगढ़ में पड़ा करती थी, कोई 2-3 साल ऐसा हुआ था, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी, तो हम जबलपुर जाया करते थे सत्संग के लिए। जबलपुर वासियों को बहुत शुक्राना है, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। तो जब हम जबलपुर जाते थे तो सोचा करते थे, वहां जो इंचार्ज है उनसे कहा, भाई एक घर हमारे लिए किराए का देख लो, सर्दियों में जब हम आया करें तो वहां किराए पर अपना ले लिया, रह गए 4 महीना वहां सर्दियों में रह गए, फिर अपना वापस आ गए यहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी देखते हैं। खैर वो बात आई गई, हो गई, हो नहीं पाया वो प्रोग्राम। बाकी बढ़िया है, सर्दियों में वहां चले जाओ, गर्मियों में हिल स्टेशन पे चले जाओ। हिल स्टेशन पे भी छोटे छोटे घर होते हैं, किराए पर मिल जाते, तो वहां जाके, अभी लॉकडाउन में कुछ लोगों ने बताया कि हमने तो हिल्स पे घर ले लिए किराए पर, अब वहां वो लोग रह रहे हैं, यहाँ से चले गए। बोला कोई एसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंटरनेट आता है यहाँ ठीक ठीक आता है, काम चल जाता है, बस हम तो यहाँ रहे अपना और यहीं से सब ऑपरेट किया हमने। 1.25 साल से वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये आपके आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पर रह रहे हैं अभी भी, घर लेकर किराए पर। कितना बढ़िया। अब कौन सा घर मेरा? भाई जरूरत पड़े तो ऐसे कर लो, जरूरत पड़े तो वैसे कर लो। सर्दियां हो तो जबलपुर चले जाओ, गर्मियां हो तो मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, चैल चले जाओ, बहुत सारे घर मिल जाते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं। अशोभरा है एक बड़ी सुंदर जगह, डलहौजी है, मकलौडगंज है, बड़ी सुंदर जगह है। बहुत सारे इधर मंदिर हैं, गोम्पास हैं, मोनास्ट्रीज हैं, आश्रम हैं, बहुत सारे देखने की जगहें हैं सुंदर सुंदर। जहां मर्जी आप चले जाओ, पालमपुर है, हिमाचल में बहुत सारी जगहें हैं, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यहाँ से आप हरिद्वार से ऊपर चलें तो बहुत सारे हिल स्टेशन मिलते हैं। कहीं चले, न्यू टेरी चले जाओ, न्यू टेरी में सत्संग होता है हमारा, घर किराए पर मिल जाएगा वहां, जिनको मन हो, गर्मियां हैं चले जाइए दिलवा देंगे, कह देंगे, वहां हो जाएगा। आप कहेंगे तो इंतजाम हो जाएगा, एक मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पर। कौन सा घर मेरा, हमारी बात ये चली, कौन सा घर मेरा? तो ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, आए थे एक दिन, जाना है एक दिन, क्या अपना बनाना, क्या अपना कहना, अरे खुश रहो। दुनिया में आए हो, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अहंकार जो है ऐसे गाने गाता है। और प्रेम, भाई खुश रहो,
हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तो जीवन में प्रसन्न रहो, खुश रहो, इसीलिए तो मिला है। लोग रो रो के बीत गई उमरिया मेरी। अरे भाई, रो रो के क्यों बीत गई उमरिया तेरी? क्यों अपना मान लिया दुनिया को? क्यों अपना बना लिया एक घर को, एक परिवार को? अरे भगवान का परिवार, सारा जहान मेरा है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, ये सारा जहान मेरा है, सारे घर मेरे हैं। एक बार वो अमेरिका जा रहे थे शिप से, पानी के जहाज से। तो 1903-2 की बात है। तब पानी के जहाज ही चलते थे, हवाई जहाज तो चलना 1905 के बाद शुरू हुए हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी वर्ल्ड वॉर 1940 के आसपास, उसके बाद एरोप्लेन ज्यादा चलने शुरू हुए। तो पानी के जहाज से वो जा रहे थे अमेरिका के लिए। तो एक आदमी अमेरिकन था, वो भी इंडिया से जा रहा था अमेरिका वापस। वो देखता है ये मॉन्क हैं, साधु हैं, तो ये घूमते हैं डेक पर, अकेले खाते हैं, अकेले रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसको कौतूहल हुआ, 1 महीना होने को जा रहा था, शिप पहुंचने वाला था अमेरिका, कि आप सर इंडिया से आ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई है आपका वहां, पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है आपका कोई नहीं है वहां पर, आप कहाँ रहेंगे वहां? आप हर समय मुस्कुराते रहते हैं, आपके पास ज्यादा सामान नहीं है, मैं देखता हूँ आपके कमरे में। एक दिन मैंने झांक कर देखा तो केवल एक बैग है आपका, और वो बैग भी कैसा है, वो जैसे गठरी टाइप का, कोई ऐसा बहुत सुंदर बैग भी नहीं है आपका। और हमारा सामान देखिए, कितने सारे बैग्स हैं हमारे और इतना सारा सामान है, ये है वो है, आप कहाँ रहेंगे अमेरिका में? तो स्वामी राम तीर्थ ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया कि तुम्हारे यहाँ मिस्टर वाइट है, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोला मैं देख रहा था, अक्सर आप यहाँ से जब निकलते थे तो मुझे देखते हुए चलते थे, तो मैं समझ गया आपको मेरे में कुछ इंटरेस्ट है, मैंने आपका नाम पता किया, आपका नाम मिस्टर वाइट है। बोले हाँ, तो मैं आपके यहाँ रहूंगा। बोले अरे वाह, वेलकम वेलकम। पता नहीं, देखिए भगवान को कराना होता है ना, ये सारी दुनिया किसकी है आप सोच के बताओ। अगर ये दुनिया भगवान की है तो किसी भी घर में वो हमको ठहरा सकते हैं। हमारे गुरु एक बात कहते थे कि हर शहर में मैंने घर बना रखे, हर शहर में मैंने घर बना रखे, क्योंकि हर दिलों में मेरा घर है। देखिए, जब आप किसी को प्रेम से सत्संग सुनाएंगे, कुछ सत्संगी हैं, मैं कहता रहता हूं आप सत्संग सुनाया करो लोगों को, तो जब आप प्रेम से सुनाएंगे सत्संग और उनका दिल जीतेंगे, उनका दुख दूर करेंगे, कोई भी दुखी है आप उसको सत्संग सुनाइए, कोई भी दुखी है। देखिए, ऐसे आप किसी के यहाँ पहुंच जाएंगे, चलो जी सत्संग सुनो, तो वो कहेंगे कि भाई आपको किसने बुलाया था, हम तो खुश हैं, तुम कौन सा दुख दूर करने आए हो, मतलब वो चिढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई दुखी है, आपको पता है, उसके यहाँ जाइए, उसको सुनाइए, नहीं जा सकते तो टेलीफोन पे बात कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, हमने आज सत्संग सुना, उसमें ये बात चली, उसमें ये बात चली, ये भजन चला, आप भजन सुनते रहिए। यूट्यूब पर हमारे स्पिरिचुअल अवेयरनेस 1 पे कई भजन डाले हुए हैं, आप उनको सुनिए। अभी यूट्यूब ये इस पर व्हाट्सएप पर भी हम भजन बना के डाल रहे हैं, पुराने फिल्मी भजनों पर आधारित नए बनाकर उनको डाल रहे हैं। तो भजन सुनाइए उनको, खुश होंगे। फिर आप उनको थोड़ा सत्संग सुनाइए, सत्संग में अच्छी बातें बताएंगे तो उनके दिल में आपका घर बन जाएगा। दूर किसी शहर में आपने उन्हें सुनाया, कभी वो कहेंगे आप आइए ना हमारे शहर। अब जयपुर है, वहां के लोग कहते रहते हैं आप आइए ना कभी जयपुर, सत्संग करिए, घर है आपका, आपका घर है। कई शहरों में लोग कहते रहते हैं आपका घर है, आइए ना, रहिए, सत्संग करिए। अच्छा, 3 दिन रखने में किसी का जाता क्या है? 3 दिन 4 दिन आप गए, सत्संग करा, क्या जाता है? 3 दिन 4 दिन में सत्संग हुआ, आप लौट आए। अच्छा, वहां क्या होता है? वहां बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं इसी बहाने। अच्छा, वो आए थे, सत्संग बड़ा अच्छा था, 4 दिन में 3 दिन में जो सत्संग हुआ, कई लोग जुड़ गए, आपका परिवार बड़ा हो गया, आपके बहुत सारे बच्चे हो गए। स्वामी रामतीर्थ से ही किसी एक लेडी आई तो कहती है कि आपके बच्चे नहीं है, आपको बुरा नहीं लगता, आप अकेले हैं? तो उन्होंने कहा इस दुनिया के सारे बच्चे मेरे ही तो हैं। मैं इस तरह के मानने की बात है, आप मानते हैं इस दुनिया के सारे बच्चे आपके हैं, कौन रोक लेगा आपको? आप मत कहो किसी से,
दादा भगवान जब अपने 2 ग्रैंडसन्स को नीचे शॉपिंग के लिए ले जाते थे, मतलब शॉप पर जाते थे, तो सामान लिया थोड़ा, बच्चे कहते थे आइसक्रीम खाएंगे, तो वो 2 बच्चों के लिए आइसक्रीम लेते थे। इतने में 2 बच्चे अगर और खड़े होते थे तो 2 और लेते थे, उनको देते थे। उनकी भावना थी दुनिया के सारे बच्चे मेरे हैं, हर एक बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेकर देना, कुछ न कुछ। ये प्रेम होता है गुरु का। कुछ लोग इसको गलत समझते हैं। क्या गलत मतलब? हमारे बच्चों को उन्होंने क्यों दिया, क्या जरूरत है, हमारे पास नहीं है क्या? बात नहीं है कि नहीं होती, बात प्रेम की होती है। अगर हमारा प्रेम है, आपका चलिए आपसे ले लीजिए, आपका किसी से प्रेम है, उनका बच्चा है छोटा, आपको बहुत प्यारा लगता है, आपने कभी उसको लॉलीपॉप लेके दी, कभी आइसक्रीम लेके दी, कभी उसकी बर्थडे आया आपने एक उसको सूट दिया, मतलब शर्ट और जो भी निक्कर या जो भी दे सकते हैं, जितना बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से आपने दिया, तो क्या आपने कोई गलत काम कर दिया? प्रेम है ना आपका, आपने ऐसा फील किया कि ये बच्चा भी मेरा ही है, जैसे भाव है। देखिए दुनिया में सबके अपने अपने बच्चे हैं, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक जने की फीलिंग है, एक संत की ऐसी फीलिंग है, ये सारे बच्चे मेरे हैं, वो फीलिंग में, उस भाव में क्या गलती है? वो कुछ नहीं कह रहा, आप अपना बच्चा अपने पास रखो, वो तो नहीं मांग रहा आप अपना बच्चा मुझे दे दो, नहीं, आपका बच्चा आपका है, लेकिन प्रेम है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ाई की बात है। बुरा तो नहीं लगना चाहिए इसमें, बाकी दुनिया सब तरह की है, कोई बात नहीं। तो जब स्वामी रामतीर्थ ने ऐसे कहा कि आपके घर में, तो मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा, शायद 3 महीना या कितने महीना वो उनके घर पे रहे थे और वहां घूमने निकल जाया करते थे। पास में जंगल थे, वहां लकड़ियां काटते थे सूखी सूखी और ला करके उनके घर में, क्यों सर्दी पड़ती है वहां, तो जलने के लिए उनके लिए लकड़ियां ला के दिया करते थे। तो कहते भी थे क्या जरूरत है, हम खरीद लेंगे। कहते थे नहीं, मेरी सेवा है, आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे आप अपने घर में रख रहे हो, तो मुझे भी सेवा का मौका दीजिए, ताकि मैं जंगल से लकड़ी काट कर सूखी लाता हूँ, गीली तो लाता नहीं, सूखी काट कर लाता हूँ, यहाँ हम लोग जलाते हैं रोज, रात को हम आराम से सोते हैं। बहुत धन्यवाद है, मैं भी तो आराम से सोता हूँ, आप भी आराम से सोते हैं। कितना प्रेम होता है, बिल्कुल अपने घर के जैसा समझना। घर तो देखिए आपका ही है, आपका घर आपका है, हमारा तो हो नहीं जाएगा, पर अगर हम 3 दिन आकर रहे और अपने घर की तरह रहे तो हमको कितना अच्छा लगा और आपको कितना अच्छा लगा, ये बात है। और फिर घर तो देखिए ना मेरा ना आपका, सारे घर भगवान के हैं। अब भगवान ने कहा गीता में, अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। सब समय में स्मरण का तरीका बताया। जैसे बच्चा मानता है माँ मेरी, मानता है, हाँ, वो जान नहीं पाएगा कभी, वो अपना जन्म नहीं देख पाएगा, जन्म के समय तो उसको समझ ही नहीं थी, जन्म हुआ, बड़े होते होते समझ में आई, उसको बताया गया ये माँ तेरी है, तो कहने लगा ये माँ मेरी है, मान लिया, मान तो लिया। अब उसको माँ हर समय याद रहती है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, माँ हर समय याद रहती है उसको, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। हमको गुरु ने बताया तुम भगवान से आए, तुम भगवान के हो। हमने विचार किया, बहुत सोचा समझा, हम कहाँ से आए, भगवान से आए, जाना कहाँ है, भगवान के पास जाना है, किसके हैं हम, भगवान के हैं, तो भगवान के हैं। हमने मान लिया, गुरु की बात बार बार सुन करके हमने मान लिया हम भगवान के। अब हमें भगवान की याद हर समय बनी रहेगी, पर इसको मानने में समय लगेगा। अभी बोलेंगे आप, अभी कहेंगे हाँ जी हम तो भगवान के हैं, लेकिन याद क्या बनी रहती है? दिन भर देखिएगा अपने को, अपने मन को देखिएगा, आपको याद क्या बनी रहती है, क्या बनी रहती है? हर समय मैं भगवान का हूं। आप कहेंगे हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी पूरा नहीं बनी रहती, हर समय नहीं बनी रहती, तो और कोशिश करनी पड़ेगी, अपने से हर समय कहना पड़ेगा मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो ये याद पक्की बन जाएगी। अब हर समय हम भगवान को याद रख पाएंगे, क्योंकि भगवान से अपनापन हो गया। जो अपना होता है उसकी हर समय याद रहती है। आप बताओ, जो माता जी हैं उनसे पूछो, आपको पति की याद करनी पड़ती है, हर समय रहती है? आपको पता है ये आपके पति हैं कि नहीं पता है? सबको पता है।
हर समय याद बनी रहती है। किसी का, स्त्री का, पुरुष बाहर जाता है, उसको हर समय याद बनी रहती है कि वो बाहर गया हुआ है, अब लौटेगा। कब लौटेगा? आज लौटे, कल लौटे, परसों, वो कह कर गया 1 महीने बाद आऊंगा, तो 1 महीने बाद लौटेगा। उसकी याद बनी रहती है। अपनेपन का संबंध होता है ना। यही संबंध हमारा भगवान से हो तो हर समय हमको याद बनी रहेगी। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप कृपा करो भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं। माँ याद दिलाती है बार बार बच्चे को, मैं तेरी माँ हूं। छोटा है ना, अभी उसको पता नहीं है। मम्मी बोल, मम्मी, मैं तेरी मम्मी, बोल मम्मी, मम्मी। अपने लिए तो कहती है, किसी और के लिए थोड़ी कहती है। कोई आंटी आई है, बोल मम्मी, बोल मम्मी, है ये मम्मी, ये मम्मी, ये मम्मी थोड़ी, मैं मम्मी, बोल मम्मी, बोल मम्मी, है अपने लिए कहलवाती है, बोल मम्मी। बता रही है ना उसको, मैं तेरी माँ हूं। गुरु बता रहे हैं हमारी माँ, हमारे पिता भगवान है। वी आर ऑल सन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के बच्चे। बाइबल में लिखा है, यू आर सन ऑफ गॉड। जीसस ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। और इसी तरह सबसे कहा, यू ऑल आर सन ऑफ गॉड। हम भगवान के बच्चे हैं। सब शास्त्र कहते हैं कि पुरुष, मनुष्य अमृतस्य पुत्राः। अमृतस्य भगवान का, ब्रह्म, ब्रह्म का पुत्र। अब ब्रह्म का तो पुत्र नहीं हो सकता, निराकार चेतन तत्व है ना, तो भगवान वर्ड यूज किया। फिर भगवान के पुत्र हो तुम। तत्वमसि महावाक्य कहता है तुम वही हो, अर्थात तुम उसी के पुत्र हो। बकरी का बच्चा बकरी जैसा और आदमी का बच्चा आदमी जैसा। भगवान का बच्चा कैसा? हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमको कैसा होना चाहिए? अब ये दूसरा भाग आता है इसका। हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर, ये अपनेपन से हो गया। और अब आया दूसरा भाग, कर्तव्य कर्म भी कर। अब कैसे कर्म होने चाहिए हमसे, अब आप बताइए। चलो, जब तक हम 4 गहरी सांस लेते हैं, आप विचार करिए कैसे कर्म होने चाहिए हमसे। हम सब भगवान के बच्चे हैं। कौन सी बेईमानी करोगे आप, कौन सी ठगी करोगे, कौन सी 420 करोगे, कौन सा फ्रॉड करोगे, कौन सा झूठ बोलोगे आप, जो भगवान के बच्चे हो। देखिए, जो नहीं मानते भगवान को, उनको तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उनकी वो जाने, है ना, वो जाने, वो अपना अपना उनका काम है, उनकी दुनिया है, उनका सब कुछ है, उनका घर परिवार, उनका जैसा, उनका समाज, वो अपनी खबर खुद ले लेंगे, अपना ध्यान खुद रख लेंगे, करने दो उन्हें। हम जो भगवान के बच्चे हैं, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? सांस लेते रहिए, गहरी सांस। देखिए, कर्म कैसे होने चाहिए हमारे, इसमें 2 भाग निकलते हैं। बुरा कर्म करने से तो डरना चाहिए, और अच्छा कर्म निसंकोच निर्भय होकर करना चाहिए। एक बार एक बकरी जंगल में घास खाती खाती दूर निकल गई, नदी किनारे पहुंच गई। बड़ी ठंडी हवा आ रही, थोड़ी देर बैठ गई वहां। उसको ध्यान नहीं रहा, अंधेरा होने लगा। अब वो डर गई बुरी तरह, कैसे करूं? अचानक देखती क्या है, नीचे शेर का पंजा। और ये बाप रे, यहाँ तो शेर आता है रात को पानी पीने। गई अब तो, अब भाग के जाए तो जाए कहां, अंधेरा सा होने लगा। उसे पता था कि थोड़ा दूर टाइम लगेगा पहुंचने में, भाग के भी जाऊंगी, और अगर कहीं रास्ता जल्दी में भूल गई तो बिल्कुल ही गए। अब वो वहां उसको एक युक्ति सूझी। कुछ देखिए, दिमाग भी भगवान से ही मिलता है। भगवान ने उसको एक समझ दे दी। बैठ गई पंजे के पास। एक कुत्ता आया, तू यहां बैठी क्या कर रही है?
वो देखता नहीं है शेर का पंजा है। बोला तो फिर क्या हुआ? बोला मैं शेर की हूं। हैं तू शेर की है? भाग गया। सियार आया, लोमड़ी आई, भालू आया, हाथी आया, ये आया वो आया, तो उस सबको कहते थी मैं शेर की शरण में हूं, मैं शेर की हूं। मुझसे कहकर गया है पंजा गड़ा के यहीं बैठी रहना, कोई तो छेड़ नहीं सकता, जरा कुछ बोलोगे तो शेर आ जाएगा। अभी दहाड़ भी सुनाई देती दूर से, लोगों को भाग जाते सारे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में शेर ही आ गया। शेर ने कहा वाह तो शिकारी यहीं बैठा है, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा। अभी मैं भागता इधर उधर जाता, कुछ करता। तो यहाँ एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ बैठी हुई है, यहाँ मैं पानी पीने आता हूँ, देखता नहीं मेरा पंजा यहाँ बना हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कहती है आपको पता नहीं मैं इसकी शरण में हूं, ये जिन शेर जी का पंजा है मैं उनकी शरण में हूं। वो देखता है अपने पैरों की तरफ, पंजा तो मेरा ही है कल का। सोचता है अच्छा बड़ी अच्छी बात कह रही है मेरी शरण में। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई अपनी शरण में आ जाए तो कोशिश करनी चाहिए उसकी रक्षा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जान पे बन पड़े तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो सभी मारे जाएंगे। तो विचार करता है कि जंगल में जानवर तो बहुत हैं, अब ये मेरी शरण में है, मैं इसको खा गया तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। कहता है ठीक है तू बैठ आराम से, देखता हूं तुझे कौन छेड़ता है, और इधर ही हूं मैं आसपास, कोई भी बात हो तो मिमिया देना, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा तुरंत। कुछ शिकार ढूंढ रहा हूं, कुछ खा लूं, कोई खरगोश वरगोश मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाए, अभी आता हूं जल्दी से, आराम से बैठ तू। और शेर चला गया और बकरी निश्चिंत बैठी रही। सुबह हुई, अपने घर की तरफ चली गई। ये दृष्टांत है तो छोटा सा, जानवरों का है, पता नहीं सच्चा है नहीं है क्या मालूम, लेकिन एक बात समझ में आती है, हम लोग किसकी शरण हैं? उसको बकरी को इतना निश्चय था और इतना निर्भय हो गई वो, शेर के पंजे की शरण, शेर नहीं देखा था तब तक उसने, उस पंजे की शरण होकर इतनी निर्भय हो गई। और हम लोग का क्या ख्याल है, भगवान को हमने देखा नहीं है उसी तरह, लेकिन गुरु बता रहे हैं तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। गुरु बार बार बता रहे हैं, देखो पक्की और सच्ची बात, सारे शास्त्रों में लिखा है अमृतस्य पुत्रा, ये मनुष्य भगवान का पुत्र है, लिखा है साफ, उपनिषद बोलते हैं। और गुरु बता रहे हैं मुझे पता है हम सब भगवान की संतान है। भगवान ने उनको एहसास करा दिया कई बार कि तुम मेरे बच्चे हो। उस दम पर, उस अनुभव पर विश्वास करके वो हमको बोलते हैं तुम भी वही हो, भगवान के बच्चे हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तुम वही हो, तुम भगवान के पुत्र हो। हम सब भगवान के बच्चे हैं। अब कैसे कर्म करने चाहिए हमको? निर्भय होकर करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी का बुरा करने में डरना चाहिए, कोई गलत काम करने में डरना चाहिए, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो हम कह ही नहीं पाएंगे हम भगवान के बच्चे। कोई गलत काम करे और कहे मैं भगवान का बच्चा हूं, कह देगा मुंह से, पर अंदर में उसकी आवाज नहीं आएगी, वो खुनकी नहीं होगी उसकी। जो स्वामी राम तीर्थ की खुनकी थी कि तुम्हारे घर में रहूंगा, वो कह ही नहीं पाएगा और उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। तो हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, हम एक सच्चा इंसान बने। देखिए, अब भगवान को क्यों याद करना चाहिए, अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए, इसकी थोड़ा थ्योरी हम समझते हैं। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है। हमको मनुष्य शरीर मिला है, हम समय यूं ही गंवा दें, भगवान को याद ना करें। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर।
सब समय में स्मरण कर कब होगा? जब अपनापन होगा, प्रेम होगा, भगवान से हम कहेंगे हे नाथ मैं आपका हूं। मनुष्य शरीर मिला हमको और हम जानवरों जैसे कर्म कर रहे हैं। जानवरों जैसे कर्म, खाना पीना भोगना। जानवर भी वही करते हैं, बस पैसा नहीं कमा सकते जानवर, आदमी पैसा और कमाता है। 5 भोग सब जानवरों में है, 5 भोग आदमी में है। छठा और है पैसा कमाना। उसका मद, उसका अहंकार और डूब जाता है। जानवर से भी गया बीता है आदमी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अगर वो भगवान को नहीं याद करता तो, अगर उसका विवेक जागृत नहीं है तो। देखिए मन की अवस्थाएं होती हैं, उसमें एक आता है मूढ़। निरा बेवकूफ आदमी कुछ जानता ही नहीं, बस दुनिया को सच मानता है, दुनिया में ही लगा रहता है हर समय। अकल बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस है ही नहीं उसमें। दूसरा आता क्षिप्त, कॉमन सेंस है, समझदार है, पर लगा दुनिया में है। भगवान की बात करो तो उसे अच्छी नहीं लगती, वो दुनिया में ही चला जाता है। देखो जी ऐसा है, हमें ना ये बातें पसंद नहीं है, वो दुनिया में चला जाएगा, क्षिप्त। फिर एक होता है विक्षिप्त। आपने ज्ञान की बात सुनाई, हाँ तुम्हारी बात अच्छी तो बहुत लगी, आज तुम आए ना, सुनाया तुमने, बड़ी शांति आई, बड़ा अच्छा लगा, कल फिर आ सकते हो क्या? आ जाएंगे जी। कल फिर आ गए, अच्छा अब तो काफी हो गया, बस अब रहने दो। क्षिप्त जो है, सत्संग अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन बस अब संसार। विक्षिप्त, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, पर फंसा रहेगा संसार में। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र, ये चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। फिर आती है चौथी एकाग्र। वो मन को धीरे धीरे समझ गया दुनिया में कुछ रखा वक्खा नहीं है, नेकी कर कुएं में डाल, काम करो, काम करो, सबकी सेवा करो, अच्छा काम करो, सबको सुख दो, लेकिन मन को भगवान में लगाओ भैया। मन को एकाग्र भगवान में करो, दुनिया में कुछ मिलना विलना है नहीं। आप फिर से एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं उनसे विनती है, 1 मिनट के लिए बस ध्यान दे दीजिए। सब काम करो, नेक काम करो, अच्छे काम करो, खूब काम करो, है ना? सब काम करिए, काम की मनाही नहीं। अर्जुन तो कर्तव्य कर्म कर, काम करिए, कर्म करिए, सबके लिए करिए, सबकी सेवा करिए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, खूब काम करिए, लेकिन ये जानिए अंदर में ये दुनिया में मेरा कुछ है वह नहीं। कैसे? एक दिन आएगा सब छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो क्या करो? कर्म करो, सेवा करो, सबसे प्रेम करो, ठीक है, लेकिन अपना भगवान को मानो। तो एकाग्रता हमारी किधर है? अंदर, अंदर की बात हो रही है। अंदर जो हमारी एकाग्रता है वो भगवान के साथ है। हे नाथ मैं आपका हूं। उसके बाद 5वीं अवस्था तो संतों की होती है। निरुद्ध हो जाता है चित्त उनका परमात्मा में, दुनिया के काम वाम उनसे छूट जाते हैं, लगभग छूट जाते हैं। उनका मन परमात्मा में निरुद्ध हो जाता है, भगवान में। उन्हीं के चिंतन मनन में रहते हैं, उन्हीं के ध्यान में रहते हैं, उनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। चलिए 5वीं अवस्था तो संतों की हो गई, लेकिन 4थी तक हम सब पहुंच सकते हैं। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। सेवा करो, कर्म करो, प्रेम करो, आराम से रहो, खाओ पियो, सब चीज ठीक है। गुरु साहब ने एक बात कही है, पूरा सतगुर भेटिया, पूरी हुई जुगत, हसन दिया खिलन दिया खवन दिया, विचे हुए मुकत। पूरा सतगुर भेटिया, अगर गुरु मिल जाए तो मैं पूरे वाले। पर गुरु कैसे होने चाहिए? गृहस्थी होनी चाहिए, वो आपको वो चीज सिखा पाएंगे। आप त्यागी वैरागी गुरु ले लोगे ना, कर लोगे। देखिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, एक आपके सामने बात रखी। कोई त्यागी संत है, वैरागी है ना, गेरुआ वस्त्र वाला है, घर परिवार कुछ है नहीं, तो वो आपको घर परिवार की बातें नहीं बता पाएगा। कैसे घर में खुश रहो, आनंद में रहो, वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएगा। वो तो कहेगा भगवान में मन लगाओ, ठीक है, वो तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन साथ में जो हम ये कह रहे हैं, हसन दिया खिलन दिया खवन दिया,
हंसते खेलते खाते पीते सब कर्म करते हुए सबकी सेवा करते हुए विच्चे हुए मुक्त, उसके बीच में तो मुक्त हो जाओगे। इन सब को लेकर के करते हुए तो मुक्त हो जाओगे। पूरा सतगुर भेटिया पूरी हुई युक्त, हसंदियां खिलंदियां खवंदियां विचे हुए मुक्त, उस बीच में आप मुक्त हो जाते हो। ये बढ़िया लगता है, सुनने में भी बढ़िया लगता है। हम लोग कहना चाहिए जैसे संसार में रहते हैं बहुत समय से, मन लगा हुआ है इसमें, इसको छोड़ने की बात कही जाए तो हमारे लिए संभव नहीं है। कोई ऐसा रास्ता बता दो कि संसार अपनी जगह और हम भगवान की तरफ बढ़ चले, तो वही रास्ता है। भगवान ने गीता में जो बताया है ये वही रास्ता है। अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर, क्योंकि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, तेरा जीवन का काम नहीं चलेगा, तेरा घर परिवार कैसे चलेगा। हर मनुष्य शांति चाहता है, दुख नहीं चाहता, लेकिन कर्म ऐसे करता है जिससे उसके मन में अशांति रहती है और सुख नहीं मिलता। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। केवल मनुष्य होने की महिमा नहीं है, बताया ना आपको, पामर जीव भी होते हैं, है ना। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़ लोग, मूढ़ पामर कहते। पामर मतलब गंवार आदमी। गंवार आदमी मतलब वैसे गंवार, गांव के लिए नहीं कह रहे, गलत मत उठाइएगा। कोई बात कहने का भाव ये होता है जो समझता ही नहीं है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, अकल ही नहीं है उसको। जैसे मन में आता है वैसे चलता है, खराब काम करता है, गलत काम करता है, और कहो भी ना उससे ये मत करो तो गालियां देता है। उसको पामर जीव कहते हैं, ना समझ। केवल मनुष्य होने की महिमा नहीं है, आप मनुष्य हैं ये महिमा नहीं है। आपकी महिमा इसमें है कि आप विवेकवान हैं, आप समझते हैं सब बात, इसमें आपकी महिमा है। तो आप महान हो गए अगर विवेक जागृत है। तो हम सब प्रयास यही करते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो। विवेक क्या है? सत्य और असत्य की पहचान। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान होना विवेकवान पुरुष का लक्षण है। बुद्धि से तो बड़े बड़े काम कर लेता है आदमी, खूब पैसा पैदा कर लेता है। बुद्धि तो आप जैसे कहो वैसे चलने को तैयार है। विवेक एक बुद्धि से ऊपर की चीज है, जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। बुद्धि को कह दो आप पैसा कमाना है, तो उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, वो तो पैसा कमाने में लग जाएगी। लेकिन विजडम, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विजडम है ज्ञान, समझ, विवेक, क्या सही है क्या गलत है। तो ये हुआ मनुष्य जन्म का सदुपयोग जो हमें परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब हुई महिमा मनुष्य होने की, कि हमें विवेक जागृत है हमारा, हम उसका सदुपयोग करते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं और दुनिया के सब काम हो रहे हैं, सब सेवाएं हो रही हैं। वो ज्यादा सेवाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन सब सेवा उसके शरीर से होती रहती है। देखिए बहुत ज्यादा सेवाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भगवान को भूल जाएंगे। देख लीजिएगा, अत्यधिक कर्म से वैराग्य कहा है शास्त्रों में, कर्माधिक से वैराग्य। क्यों? कर्मों की अधिकता फंसा देती है। हर समय कर्म घूमते हैं दिमाग में। अभी मैं पीछे कुछ अच्छे काम करने में लग गया, हर समय मेरे दिमाग में अच्छे काम घूमते रहते थे। फिर मैंने थोड़ा कम किया, अपने को समेटा, थोड़ा समेटा, भगवान में मन लगाओ, ये सब तो ठीक है, चलता रहे, साथ के साथ चलता रहे, हमारा मन भगवान में लगे। ये हम सबके लिए बात है, हमारे गुरु की बात है। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं। जैसा गुरु ने बताया है मैं वैसा जानता हूं। सारी महिमा मेरे गुरु की है, सारे शुक्राने मेरे गुरु के हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के सारे शुक्राने, सब कुछ उन्हीं से मिला है।
मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कोई समझ नहीं है, मेरे कोई अकल नहीं है, सारी अकल गुरु की है। परमात्मा प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन अगर विवेक जागृत नहीं होता तो क्या होता है, वो नाम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी जाते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, बहुत सब कुछ कर लेने पर भी उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो उसमें एक खास बाधा क्या है, कारण क्या है? मंदिर भी जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सारे नियम पालन करते हैं, उनके जीवन में यम भी होते हैं, नियम भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें एक कमी रह जाती है, सुख बुद्धि का त्याग नहीं कर पाते। नियम करना है, लेकिन सुबह जल्दी कौन उठे? तीर्थ पर जाना है, लेकिन वहां धार्मिक कार्यक्रम, दान पुण्य इत्यादि ज्यादा कौन करे? गंगा स्नान, गंगा जी का ठंडा पानी है, आचमन किया, चल पड़े। यानी सब कुछ करते हुए भी वो जैसे अधूरा अधूरा करते हैं सब काम। क्या है ना, सुख बुद्धि ज्यादा प्रिय है, मेरे शरीर को पूरा सुख मिले। होटल भी तलाश करेंगे तो बढ़िया वाला, ठीक है, पैसा आया, बढ़िया वाला लो, क्यों नहीं लोगे बढ़िया वाला, लेकिन इसलिए बढ़िया वाला कि सुख ज्यादा मिलेगा, ये नहीं। हाँ, हमारे पास पैसा अच्छा है, हम अच्छा होटल ले सकते हैं, आप लो अच्छा होटल, तीर्थों पे जाओ। धर्मशाला में तो अब बढ़िया वैसे हैं, अब बन गई हैं, वो भी 5 स्टार टाइप की हो गई हैं। पुरानी धर्मशालाओं में हम जाते थे, मुझे याद है वो दिन। कभी मैं ऋषिकेश गया शुरू में, जब सन 87-88 की बात होगी, 1987, तो परमार्थ निकेतन है स्वर्ग आश्रम में गया मैं, कमरा चाहिए साहब, 2 जने थे हम लोग। कहां से आए हैं आप, क्या है, पहले तो प्रश्न कई होते थे उनके, खैर जवाब दे दिया, अच्छा चलो कमरा ठीक है, फलाना नंबर कमरा, चले जाइए। अब कमरा गए तो कमरा बस कमरा ही था, टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं उसमें वहां। तो हमने कहा टॉयलेट किधर है? बोले सामने है, इधर ये टॉयलेट बने हुए हैं, कॉमन है, किसी में भी चले जाइए। वरांडा था, उसके बाद टॉयलेट थे। खैर चलो कोई नहीं, लेकिन ध्यान गया, बेड के नाम पर एक तखत था, 2 तखत थे, एक उनके लिए एक मेरे लिए। तखत पे कुछ नहीं था, आगे पीछे, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब गद्दा नहीं था, तकिया नहीं था, चादर नहीं, कुछ नहीं, तखत। एक बेंच पड़ी हुई थी, वो भी लकड़ी की, कुछ नहीं, बक्सा रखा, अब कैसे सोएं? एक चादर जो है, अम्मा जी ने कहा था एक चादर ले जाना बिछाने के लिए, पता नहीं वह कैसे कपड़े हों, चादर बिछा के साहब रात को सो गए, कोई तकिया नहीं, सर भी दुख गया, हड्डियां दुख गई। वो सीन कभी याद आ जाता है। तो मेरे साथ जो थे वो बेचारे एक पतला सा कंबल ले गए थे अपने लिए, कहीं वहां ठंड पड़ी, तो ठंड तो थी नहीं, गर्मी थी, तो उन्होंने कंबल को 4 तय करके मेरे पीठ के नीचे लगा दिया कि आपको आराम रहेगा। पर कहाँ आराम, नीचे भी दुख गया, ऊपर भी दुख गया, सब दुख गया। 3 रात रुके हम वहां, लौट कर आए तो हे नाथ हे नाथ। अभी तो धर्मशालाएं बहुत बढ़िया बन गई हैं। फिर जाते रहे, खैर हम हार नहीं मानी, जाते थे तीर्थों पर घूमने के लिए, फिर सबको ले जाते थे, सारी संगत को, सारी संगत बसें भर भर के जाती थी। हिल स्टेशंस तो कितने गए हैं हम, साल में 3 बार, कभी कहीं, कितने सारे हिल स्टेशंस देख डाले हैं नॉर्थ के। हर जगह जाकर रहते थे, पहले तो सस्ते वाले होटलों में रहते थे, यूथ हॉस्टल में रहते थे, वहां भी पलंग बहुत सादा, गद्दे देते थे वो लोग स्पंज वाले, तो उनमें कमर जो थी टूट जाया करती थी, इतना कमर में दर्द हो जाया करता था। स्पंज वाले गद्दों में तो धस जाते ना, अब तो हार्ड गद्दे चलते हैं अच्छे वाले। तो बहुत यातनाएं हैं, सब दुनिया का सब ठीक है, सब चलता है। ये परमात्मा प्राप्ति की राह पर कुछ कष्ट उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी इन बातों को शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए तपस्या तो आदमी अपने लिए करता है, किसी और के लिए तो करता नहीं। मैं कोई एहसान तो कर नहीं रहा आप पर। अगर मैं गया, मैं रहा, मेरे जीवन में जो भी हुआ, जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, तकलीफ रही, दुख भी आए, समस्या भी आई, पैसे की बहुत कमी रही, सब बातें रही, तो मैं आपको सुना के क्या करूंगा? सुना तो मैंने दिया है आपको,
पर सुनाकर मैं क्या करूंगा और आप क्या करेंगे? तो इस सुनाने की बातें नहीं होती है। ठीक है, जो हुआ हुआ, क्योंकि ये तो 2-4 बातें सुनाई हैं, हुई तो बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे जीवन भगवान की तरफ जब चलो, सब कुछ होता है, पर हमको भगवान की राह छोड़नी नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, हम ना रुकेंगे, हम ना हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। भगवान हमारी मेहनत को देखते हैं। ये किधर कर रहा है? दुनिया में कर रहा है, चलो जाओ दुनिया में। मेरी तरफ कर रहा है तो भगवान वेलकम करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, या तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो ये बात को भगवान रखते हैं। भगवान ने कहा अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, अपने भक्तों का उद्धार मैं करने वाला होता हूं। हे अर्जुन, तो मेरी शरण आ जा, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं, मैं तेरे सब ताप और पाप से तुझे मुक्त कर दूंगा, अर्थात अपनी शरण में ले लूंगा, अर्थात अपना बना लूंगा। हम हैं ही भगवान के, लेकिन क्यों नहीं हो पाते? दुनिया में मन रहता है, भटकते हुए दुनिया में फंस जाते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं, फिर नीचे अधोगति होती जाती है। जीना हर एक को अच्छा लगता है, मनुष्य शरीर अच्छा लगता है, सबको सुख अच्छा लगता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि दुख आते हैं, सोच ऐसी होती है कि दुख आते हैं। देखिए, सोच पर भी बात है, खाली कर्म से ही जीवन नहीं बनता है, सोच से बहुत बनता है। यू कैन नॉट हैव अ लग्जरी ऑफ अ सिंगल नेगेटिव थॉट। हमारे गुरु कहते हैं एक भी नकारात्मक सोच मत करो, कोशिश करो अच्छे भावों में रहो, भगवत भावों में रहो, पॉजिटिव सोचो। इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, ये भगवान का राज्य है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, ये भगवान का राज्य है। हम जी रहे हैं, उम्र के बल पर जी रहे हैं, सांसों के बल पर जी रहे हैं, इनको व्यर्थ क्यों गंवाते हैं? अनमोल तेरा जीवन किशोर जा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो थे दुनिया में हरि भजन को, कपास बीनने में लग गए, क्या करोगे उसका? सेवल की कुछ लोग कपास बीन लेते हैं, किसी काम की नहीं होती। तकिए में भरो, 10 किलो भरो, तब जाके वो तकिया बनता है। कहां से ढूंढ के लाओगे इतनी कपास? आदमी का मन भरता ही नहीं है दुनिया में, कमाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, पोस्ट बड़ी पोस्ट राइज करता जाता है, तृप्ति संतुष्टि आती नहीं है। ये दुनिया का अजीब दस्तूर है, अजीब मामला है दुनिया का। यह मन किसी का भरता ही नहीं है कभी, मन खाली का खाली। इसीलिए कहा आए थे हरि भजन को। मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है, सब काम करो, सेवा करो, घर में रहो, सब काम करो, खाओ अपना, आराम से जियो। लेकिन आराम से जियो का वो आराम नहीं, मतलब आराम से जियो, अच्छे से जियो, लेकिन भगवान को हर समय याद रखो। ये है मेन बात। अब भगवान हर समय नहीं याद रहते तो क्या करना पड़ेगा? हे नाथ पुकारना पड़ेगा। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं, हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बार बार कहते रहे अपने से। नए नए साधकों से मैंने ऐसे अनुभव सुने हैं, बोले हमको 6 महीने हुए सत्संग में आए हुए, और हम बराबर यही पुकारते रहते थे, हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो बोले एक रात हमको भगवान के दर्शन हो गए। किन के हुए? वो सबके अपने अपने भगवान होते हैं, इनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। बोले बहुत सुंदर दर्शन हुए और बड़ा आनंद आया। और अपने को इन्होंने वहीं, जैसे लीला चिंतन होते हैं तो लोग, संत लोग लीला चिंतन करते हैं तो अपने को वहीं देखते हैं, तो इन्होंने अपने को वहीं देखा। बोले इतना आनंद आया, उस बात को मैं भूल नहीं सकता हूं।
तो ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं नए नए भक्तों से। 6-6 महीने हुए सत्संग में आए, भगवान ने दर्शन भी दे दिए उनको। तो ये बात है। तो क्या इसमें मुख्य बात क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान से प्रेम। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। रात को भी सोते में हे नाथ मैं आपको भूल, जब याद आ जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जब याद आ जाए, दिन में रात में, जब, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे। भगवान तो सर्वत्र हैं, उनको सुनाई, वो 7वें आसमान पे होते तो सुनाई नहीं देता, ऊपर वाले होते तो सुनाई नहीं देता, वो तो यहीं वाले हैं, अंदर बाहर सर्वत्र, हमारे सर्वत्र ऊपर भी हैं। अब ये नहीं कि जो कहते हैं ऊपर वाला गलत थोड़ी कहते हैं, ऊपर भी हैं, पर वो ऊपर वाला ही कह के रह जाते हैं। अरे ऊपर वाला नीचे भी तो है, नीचे भी है, इधर भी है, उधर भी है, सर्वत्र है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। गीता में जो भगवान ने कह दिया पक्की बात, हम उसको काट नहीं सकते। भगवान ने कहा मैं सर्वत्र हूं। सर्वत्र माने सब जगह। अब यहां भी है, वहां भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह भगवान है। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अगर हम अपने मन को ठीक से ट्रेन करेंगे, बच्चे को ट्रेन करते ना, छोटा होता है तो बड़ा होता जाता है, ट्रेन करते हैं, ऐसे हम अपने मन को ट्रेन करेंगे तो ये हमें भगवान की ओर ले जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।